हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे जी। तो जिस तरह मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हमने जाना है गाँव, हम लोग गाँव से वापस आ गए थे और ये सारी चीज़ें जो लेके गए थे वो मैं सारी सेट कर रही थी। ये वाला जो परफ्यूम वाला लोशन है ना, ये मेरी सिस्टर दुबई से मेरे लिए पिछले साल लेके आई थी। तो क्योंकि मैं परफ्यूम वगैरह तो नहीं इस्तेमाल करती, तो फिर कहीं पे जाना होता है ना, तो मैं ये लोशन हाथों पे लगा लेती। थोड़ा बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी, स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है काफ़ी। तो अच्छा लोशन है। ये जो छोटी सी वैसलीन वाली डिब्बी पड़ी हुई है, ये मैं लेके आई थी। यहाँ पे छोटा सा बाज़ार है, वहाँ पे ना मुझे नज़र आ गई थी, तो मैंने ले ली थी। क्योंकि ये मुझे देखते ही फ़ौरन याद आ गई थी कि ये तो बचपन में हमारे मतलब जब छोटे थे ना, तो हर घर में होती थी। हमारे घर में भी होती थी। एक ब्लू वाली भी है, कोल्ड, उसको शायद कहते हैं कोल्ड क्रीम। वो वाली भी, वो भी मैंने देखी, वो भी मेरा दिल करता था ना मैं ले लूँ, चाहे इस्तेमाल करूँ या ना करूँ। लेकिन बचपन की चीज़ें हैं ना, मुझे बचपन की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जो हमारे बचपन में इस्तेमाल होती थी, अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने ये लेके रख ली थी, अभी तक इस्तेमाल तो की नहीं है, पड़ी हुई है। बस मुझे शौक़ था कि ये बचपन में इस्तेमाल होती थी, तो मैं इसको ना ख़रीद लेती। फिर एक और जो एक कोल्ड क्रीम होती थी, एक ये वाली तिब्बत क्रीम, ये भी काफ़ी पुरानी है, तो मैं यही इस्तेमाल करती। कहीं पे आना जाना होता है ना, लगाने के लिए बेस वगैरह नहीं लगाती कुछ भी अपनी स्किन पे ना, तो यही लगा के मैं, इससे अच्छा हो जाता है, यही इस्तेमाल करती हूँ जी। तो मैं ना सारी चीज़ें वगैरह समेट रही थी, मेकअप के भी जो लेके गए थे वो भी मैं निकाल रही थी बैग में से। और बैग भी मेरा काफ़ी गंदा हो चुका था, क्योंकि उसमें खाने वाली चीज़ें भी थी। आते वक्त मतलब नहीं, जाते वक्त जब हम गए थे, मैं और अब्बू गए थे, बाकी ये सारे बाद में आए थे घर वाले। तो जुम्मे वाले दिन हम गए थे, तो खाने पीने वाली चीज़ें रास्ते में ली थी, वो भी काफ़ी इसमें गिरी हुई थी। तो मैं सारी चीज़ें निकाल के साफ़ कर रख रही थी। फिर बैग भी मैंने साफ़ करके ना इसको रख दिया था। सारी साफ़ सफाई करने के बाद, कमरा वगैरह सेट करने के बाद, मैं चली गई थी बाज़ार, क्योंकि मैंने लेने थे कपड़े अपने लिए। क्रिसमस के लिए कपड़े लेने थे। तो फिर वो यहाँ पे ना मैं लेने आई थी खुला कपड़ा, मतलब सिलाई करवाने के लिए ना। लेकिन यहाँ पे रास्ते में हम गुज़र रहे थे, तो मुझे एक दुकान नज़र आ गई थी कपड़ों वाली। तो यहाँ पे मुझे ना ये सिलाई हुए कपड़े थे, मुझे बड़े पसंद आए, अच्छे सिलाई हुए थे, वरना मतलब इतनी जल्दी नहीं अच्छे मिलते। तो फिर मुझे ये ना पसंद आ गया, मैं वहाँ पे भी चेक करके फिर वापस इस दुकान में आई और मैंने ले ली। ये वाले कपड़े जो मुझे पसंद आए थे वो मैंने ख़रीद लिए थे। फिर घर आए, घर आके हमने वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था खाया, क्योंकि केनान सोया हुआ था, ये घर था। तो हमें ये था कि उठ के वो ना तंग ना करे, तो फिर हम जल्दी से बस कपड़े लेके तो घर आ गए थे। फिर घर आके खाना खाया, और सब्ज़ी भी हम लेट हो चुके थे। फिर अम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी, मैंने फिर रोटियाँ और चावल वगैरह बना लिए थे। बर्तन साफ़ करके चाय पी के हम हो चुके थे फारिग। हमने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल। सर्दियों में ज़्यादातर यही बनती है हर घर में, और अच्छी भी लगती है खाना। फिर सारे काम वगैरह से फारिग होके खाना खा के, तो फिर मैं केनान के लिए पानी गर्म कर रही थी, इसके दूध बनाने के लिए पानी गर्म कर रही थी। ये वाला जग है ना, जो ये हमने लाहौर से लिया था पिछले साल, केनान का ना नमूनिया हो गया था, वहाँ पे हॉस्पिटल में निको में इस्तेमाल करते थे ना, तो फिर मैंने वहाँ से ही, हम भी लाहौर से ही ले आए थे। तो इसका ढक्कन मुझसे टूट गया था, बड़ी आसानी होती है पानी गर्म करने। तो आज मैं गई थी बाज़ार, तो मैं ये ना ड्रेस गई, तो मैं खुला कपड़ा लेने थी सिलाई करवाने के लिए लेकिन वहाँ पे ना मुझे एक दुकान नज़र आ गई। कमर्शियल गए हुए थे, मैं और अम्मी गए थे, तो मुझे ना वहाँ पे एक दुकान नज़र आ गई थी। तो मुझे वहाँ पे ना ये कपड़े पसंद आ गए थे, ये कलर भी। तो फिर मैंने ना इरादा बदल लिया था। फिर ना मैंने सोचा कि ये यार कहाँ पे मैं कपड़ा लूँगी, फिर इसके लिए लेस लूँगी, वो सारी चीज़ें, तो बड़ा टाइम लग जाएगा, दिन भी थोड़े हैं। तो फिर मैंने ना ये वाले ले लिए थे कपड़े। मुझे ये बड़ा पसंद है, इसका गला देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, मुझे इस तरह के गले पसंद हैं। बाजू भी कितने अच्छे बने हुए हैं, तो अच्छा था कलर भी, और मुझे पसंद आ गया था, तो मैं ली आई।
ये इसका दुपट्टा है, इसके साथ दुपट्टा भी अच्छा बना हुआ था। ये ट्राउज़र है। तो फिर मैंने ना अपना वहाँ पे इरादा बदल लिया और मैं रेडीमेड्स ले आई थी कपड़े अपने लिए। ये मैं लेके आई थी, अब मैं पहन के चेक करूँगी। तो फिर और मैं रूम दिखाते जाऊँ। मैं थोड़ी सी क्रिसमस डेकोर की है। ये देखिए, ये तस्वीरें के नाम की है। यहाँ पे मैंने लाइटिंग करवाई थी और ये ट्री बनवाया था। ये दूर से दिखाती है। ये देखिए दूर से अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं दिखाती हूँ बाहर जो किया, बाहर भी थोड़ा सा किया। ये इस पर क्रिसमस ट्री पे अभी चीज़ें लगाने वाली हैं, सारी जो होती हैं वो भी लगानी है। ये भी ट्री बन जी। तो लाइट ऑफ करके कितना प्यारा लग रहा था, बड़ा अच्छा लगता है लाइट बंद करके। तो बस इस बार इतना ऐसा ही कर सके, फिर अगले साल खुदा ज़िंदगी दे सबको, फिर इससे ज़्यादा करेंगे। करते ही ये लोग, अभी तो हम मेरी शादी का ये दूसरा साल हुआ है। बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, लेकिन अब इनके पास ना, सबके पास टाइम नहीं, क्योंकि सारे जॉब करते हैं तो किसी के पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी अगर हुई थी तो हम गांव चले गए थे, फिर और भी बड़े काम थे इस बार, तो किसी को भी इतना टाइम नहीं मिला ये सब करने का। तो फिर अगले साल करेंगे इससे भी ज़्यादा, और जो रह गया वो भी करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड करेंगे और फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अभी किनान के हमने शॉपिंग करनी है, उसकी शॉपिंग नहीं, आज मैं और अम्मी गए थे। अगर हम किनान की शॉपिंग करते ना हमें बहुत टाइम लग जाना था, लेकिन किनान को हम घर छोड़ के गए थे तो हम लोग ना क्या नहीं थे, इतना देर नहीं थे ना बाज़ार में रह सकते, वरना उसने फिर रोना था। तो इसलिए मैं ना बस अपना मैंने सूट लिया था, तो फिर हम लेके वापस आ गए थे। तो बस लिया मैंने अपने लिए, खुला ड्रेस था। मैं तो पानी कहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो लेकिन वो फिर मैं ये ले आई थी। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते मुस्कुराते रहें।